आज राधा बहुत लेट हो जाती है ऑफिस से घर जाने के लिए। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और निकलती है और टैक्सी लेती है और घर की तरफ रवाना होती है। रास्ते में राधा सोचती जाती है, आज तो बहुत लेट हो गया है, आज तो माँ बहुत डांटेंगी मुझे। टैक्सी वाला उसको घर छोड़ता है तो वो जल्दी से डोरबेल बजाती है। घर पहुँच गई तो उसके हस्बैंड शेखर दरवाज़ा खोलता है। वो अंदर आती है जल्दी से ही तो देखती है कि उसकी सासू माँ किचन में कुछ कुछ कर रही थी। जल्दी से वो किचन की तरफ भागती है तो देखती है उसकी सासू माँ खाना बना चुकी है और प्लेट में सजा रही है। जैसे ही सासू माँ की नज़र उस पर पड़ती है, बोलती है, अरे बेटा आ गई तुम, जा जल्दी से हाथ मुँह धो के आज, खाना गर्म है नहीं तो ठंडा हो जाएगा। राधा पहले तो वहीं पर खड़े होकर उनको देखती रहती है, फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे की तरफ जाती है और कमरे में जाने के बाद फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद हॉल में आती है और फिर अपनी माँ के पास जाके बोलती है, सॉरी माँ लेट हो गया। तो उसकी माँ बोलती है, कोई बात नहीं, तुम ऑफिस घर दोनों कितना संभालोगी, सारा काम तो करके जाती हो सवेरे, इतना मत सोचो, चलो बैठो जल्दी से, मैंने सबकी मनपसंद सब्जी बनाई है। उसके बाद सब खाना खाते हैं। राधा एक ऑफिस में काम करती होती है और घर भी देखती है। राधा की एक बेटी है जिसका नाम काव्या है। राधा और उसके हस्बैंड दोनों काम करते हैं और अपने राधा के सासू माँ के साथ रहती है। दोनों घर बार दोनों देखते हैं। हैप्पी फैमिली है, अच्छे से शहर में रह रही हूँ दिल्ली में। काव्या स्कूल में, काव्या अभी 8 साल की है और पढ़ाई कर रही है और उसका दिमाग बहुत ही अच्छा शार्प है। खाना वाना खा के सब सो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं तो राधा के घर से कॉल आता है उसकी मम्मी का। उसकी मम्मी कॉल पे बोलती है, बेटा राहुल के लिए रिश्ता देखे हैं, बहुत अच्छे घर वाले हैं, तुझे तो टाइम मिलता नहीं है वरना तुझे भी बुला लेते। देख तुझे फ़ोटो भेजा है मैंने लड़की का, लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, काम नहीं कर रही है वो। शादी के बाद उसने कहा है कि वो घर पे ही रहेगी और अगर घर से रहकर ही कुछ काम रहा तो वो करेगी। मुझे देखने में और बात व्यवहार में बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसको राहुल के लिए पसंद कर लिया है, तू देख के बता कैसी है। राधा बोलती है, अरे वाह माँ, रुको रुको अभी बताती हूँ। राधा व्हाट्सएप खोलती है और देखती है, देख के बोलती है, माँ ये तो बहुत सुंदर है, क्या नाम है। तो उसकी माँ बोलती है, नेहा, नेहा यादव। ठीक है माँ, तो आपने फिर आगे क्या सोचा है। आगे हमने पंडित जी से बात किया है शादी के लिए, तो उन्होंने अगले महीने का मुहूर्त बताया है, तो अगले महीना ही हम शादी और सगाई दोनों कर देंगे। तो अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर देना और जमाई राजू को भी बोल देना कि वो ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर देंगे और तुम सबको ही मेरी प्यारी सहेली को लेके यहाँ गाँव आ जाना। राधा का घर दिल्ली के ही पास मिर्ज़ापुर में है। सब लोग अगले हफ्ते के अगले महीने की तैयारी करते हैं। राधा घर में सबको बताती है तो उसकी सास खुश हो जाती है। उसके राधा की सास और राधा की माँ दोनों बचपन की सहेलियाँ थी, बहुत ही पक्की। वैसे तो ज़्यादा मिलना नहीं होता था लेकिन फ़ोन पे ही बातें हुआ करती थी। राधा ने जब ये बात बताया तो उसकी सासू माँ को बहुत खुशी हुई। वो बहुत खुशी से बोली, अब तो बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब इतने दिनों बाद मैं अपनी सखी से मिलने वाली हूँ, मैं तो बहुत कुछ लेके जाऊँगी इसके लिए। उसको खुश देख के काव्या बोलती है, दादी मुझे भी गए हुए नानी के घर कितने दिन हो गए, मम्मा पापा लेकर ही नहीं जाते, इतने साल हो गए हैं। तो जब दादी बोलती है, चिंता मत करो बेटा, इस बार हम जाएंगे और खूब दिन रह के आएंगे। उसके बाद फिर राधा बोलती है, अच्छा माँ सुनिए, हम लोग ऑफिस से कल छुट्टी ले लेते हैं और जो भी शॉपिंग का सामान है वो ले लेते हैं कि फिर पैकिंग में टाइम लग जाएगा। तो उसकी दादी बोलती है, हाँ सही बोल रही है। तो इतने में राधा का हस्बैंड बोलता है कि देखो मुझे तो शायद छुट्टी ना मिले, तो एक काम करो तुम मेरा ख्याल ले जाओ और मैं कल मैनेज कर लूँगा, तो तुम लोग जाना और शॉपिंग कर लेना और हाँ जो भी होगा मेरे लिए भी कुछ देख लेना, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मैंने अपने लिए कुछ ख़रीदा नहीं है तो शायद मेरे पास पहनने के लिए भी कुछ होगा नहीं, अभी देखना पड़ेगा। राधा बोलती है, उसकी चिंता आप मत करो, वो मैं देख लूँगी। उसके बाद फिर सब लोग खाना वाना खा के सो जाते हैं। दूसरे दिन राधा का छुट्टी था तो सब आराम से उठते हैं। काव्या के पापा ऑफिस जा चुके थे, आज काव्या की छुट्टी पे थी। तो वो सब उठते हैं और फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद बाहर निकलते हैं। आज राधा और बाकी सबका बाहर ही खाने का मूड था
बाहर ही जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ पर डोसा ऑर्डर करते हैं। काव्या अपने लिए इडली ऑर्डर करती है और सब इडली डोसा एंजॉय करते हैं। उसके बाद पास के मॉल में जाते हैं। वहाँ पे राधा की माँ अपने सारी की सारी जो भी पसंद की साड़ियाँ थी वो और अपनी सहेली के लिए अपने लिए सैंडल सब कुछ लेती हैं। राधा भी अपने लिए नए आउटफिट्स लेती हैं और काव्या के लिए भी लेती हैं। शॉपिंग करते करते हम लोग को शाम हो जाती है। हम लोग बाहर ही लंच कर लेते हैं और डिनर के लिए उन दोनों के पास ये हिम्मत नहीं थी कि आके बनाएं, तो उन लोग बाहर से ही रात के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। घर आते हैं तो सारा सामान पहले रख देते हैं। फिर राधा बोलती है, माँ लगता है एक दिन और छुट्टी लेना पड़ेगी मुझे। तो इस पर उसकी माँ बोलती है तो ले ले। तो राधा बोलती है नहीं माँ, कल मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे पास काम भी बढ़ गया है, तो मुझे जल्दी ही अपने काम को ख़त्म करना पड़ेगा ताकि मुझे छुट्टी मिल सके। वैसे मैं 15 दिन की छुट्टी ले रही हूँ। तो उसकी माँ बोलती है हाँ ये तूने अच्छा किया। ऐसे ही करते करते हंसी मजाक में एक महीना निकल जाता है। अगले महीना आता है शादी वाला टाइम। राधा अपने ऑफिस से और राधा के हस्बैंड अपने ऑफिस से छुट्टी ले चुके थे। पैकिंग पूरी हो चुकी थी, टिकट कटे जा चुके थे ट्रेन के, और काव्या बहुत खुश थी। सबके सब प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं और जब उनके अपना ट्रेन और टिकट देख के उस पर चढ़ते हैं। सारा सामान जमाने के बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। काव्या बहुत टाइम के बाद ट्रेन का सफ़र कर रही थी। वो बाहर का नज़ारा देखकर बहुत खुश हो रही थी। और फिर तभी वो अपनी मम्मा से खाने के लिए कुछ मांगती है, तो राधा उसे चिप्स का पैकेट निकाल कर देती है। चिप्स का पैकेट सब लोग खाते हैं। खाते खाते हंसी मजाक करते हुए शाम हो जाता है और तब वो वहाँ पहुँचते हैं स्टेशन पे, जहाँ पे राधा का भाई राहुल आया हुआ था उन लोग को लेने के लिए। उन लोग को वो अपने कार में बिठाता है और घर ले जाता है। रास्ते में ही राधा राहुल की खूब टांग खिंचाई करती है, तो राहुल शर्मा जाता है और बोलता है क्या दीदी आप भी ना। जीजू जी आपने बिल्कुल भी दीदी को कुछ नहीं सिखाया ना, वो कितनी अभी जंगली की जंगली है। इस पर राधा उसके सर पे चपेट मारती है और बोलती है तो कभी नहीं सुधरेगा। दोनों सबको घर पहुँचते हैं तो घर पे राधा की माँ पहले से सबका इंतज़ार कर रही होती है। सबको देख कर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सहेली के गले लग के बोलती है और शांति इतने दिनों बाद। हाँ रेखा बहुत दिन हो गया तुझसे मिले, बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती, जिस चक्कर में हमारा मुलाकात ही नहीं होता। वो तो फ़ोन है जिस वजह से बात हो जाती है, वरना तो वो भी ना हो सके। ऐसा बोल के दोनों गले मिलते हैं। फिर बोलते हैं राधा की माँ कि ठीक है चलो अब आप लोग चलो और अपना चेंज कर लो, चेंज करने के बाद हाथ मुँह धो के आ जाओ, तब तक खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। ये बोलती है तो सबको एक कमरे में जाते हैं और वहाँ फ्रेश होके आते हैं। अभी ज़्यादा मेहमान आए नहीं हुए थे, सिर्फ राधा और उसकी फैमिली ही थी, जिस वजह से आसानी से बैठ के बात करने का समय मिल जाता है। राधा ने 15 दिन की छुट्टी ली हुई थी, तो वो इधर शादी से कुछ दिन पहले ही पहुंच गई थी। मेहमान एक हफ्ते पहले से आने वाले थे। और राधा की माँ राधा को लड़की के बारे में सब कुछ बताती है, उसके परिवार के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में। सबको इस बातें सुन के और लड़की के बारे में जान के बहुत खुश होते हैं। रात का खाना खाते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। फिर सबको अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। जब काव्या दूसरे दिन सवेरे उठती तो देखती है सबको ही हलचल हो रहा है और सब कोई काम में बिजी हुए हैं और सबको एक दूसरे से बस बोल रहे हैं कि जल्दी करो, ये सामान रखो, वो सामान रखो। काव्या को कुछ समझ में नहीं आता, तो राधा बोलती है बेटा जाओ जल्दी से ब्रश कर लो और रेडी हो जाओ, मैंने कपड़ा निकाल के रखा है उसको पहन लेना। काव्या पूछती है माँ ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो राधा बोलती है आज आपकी मामी के साथ मामा जी एंगेजमेंट करने वाले हैं, तो जल्दी जाओ। ऐसा बोलती है तो फिर काव्या जल्दी से चल जाती है, ब्रश करके फ्रेश होकर रेडी होकर आती है। सब लोग कार में सामान रखते हैं और फिर निकल जाते हैं। नेहा के घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे सारी तैयारी पहले ही हो चुकी थी, पंडित जी भी आ गए थे। मुहूर्त निकलता है, उसके बाद मुहूर्त होता है तो फिर एंगेजमेंट की तैयारी शुरू की जाती है। एंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद राधा नेहा से मिलती है। राधा नेहा को देख के बहुत खुश होती है, बोलती है तुम बहुत सुंदर हो। नेहा बोलती है आप भी बहुत अच्छी हैं दी, राहुल ने बताया आपके बारे में, आप उसकी बड़ी बहन हैं लेकिन बिल्कुल दोस्त जैसी हैं। तो राधा बोलती है मैं तुम्हारी भी दोस्त हूँ, ठीक है, कभी भी कोई भी परेशानी हो राहुल को लेके या किसी को भी लेके तुम मुझसे बोल सकती हो, इस बात को हमेशा याद रखना। तो नेहा मुस्कुरा देती है, तो राधा उसको हल्के से गले लगाती है। उसके बाद फिर दोनों सबके बीच आ जाते हैं। सबको खाना वगैरह का इंतज़ाम वहाँ पे पहले से हुआ था। दोपहर का खाना वाना खाते हैं, सबको अच्छे से बातें करते हैं। उसके बाद सारा उपहार देने के बाद शाम तक घर लौट आते हैं। जहाँ घर में राधा की माँ ने रात के खाने का पूरा इंतज़ाम करके रखने के लिए पहले ही बोल दिया था। सब घर पहुँचते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं।
और सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेश होते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सगाई और सुबह का भाग दौड़ से बहुत थक गए होते हैं। राधा का हस्बैंड बोलता है, भाई साले साहब को तो बहुत सही लड़की मिल गई है, बहुत ही सुंदर है। इतने में राधा एक तकिया उठाती है, उनकी तरफ फेंक के मारती है और बोलती है, शर्म करो, बीवी के सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रही हो। तो उसका हस्बैंड बोलता है, अरे अरे जल क्यों रही हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इतने में राधा बोलती है, अब ज़्यादा मत बोलो। तभी दरवाजे से काव्या बोलती है, माँ नानी माँ बुला रही है आपको। तो वो राधा बोलती है, अच्छा मैं आ रही हूँ। उसके बाद राधा अपनी माँ के पास जाती है, तो उसकी माँ बोलती है, बेटा तैयारी तो सब कुछ हो गई है और जेवर वगैरह भी देख लिए हैं, एक बार तू भी देख ले। और राधा सब कुछ देखती है और बोलती है, सब कुछ ठीक है माँ, आप इतना मत सोचिए, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, अब आप ज़्यादा सोच के अपना बीपी मत बढ़ाइए। उसकी माँ बोलती है, हाँ राधा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, राहुल का घर बस जाए, लड़की तो बहुत अच्छी है, फिर मैं आराम करूँगी। तो राधा बोलती है, अभी कौन सा आपको ज़्यादा काम है माँ, इतना क्यों सोच रही हो, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे शादी का समय पास आता है। शादी के रस्म में हल्दी का रस्म होता है। यहाँ राहुल को हल्दी लग रही होती है और हल्दी लेके लड़की वाले के घर जाना होता है, जिसको राधा काव्या लेके जाते हैं। राधा काव्या और उसके कुछ एक दो सहेलियाँ होती हैं जो वहीं रहती हैं, वो सब साथ में लेके जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ भी हल्दी का रस्म शुरू हो गया था, लेकिन हल्दी लगी नहीं थी, क्योंकि वो लोग लड़के वाले के घर की हल्दी का इंतज़ार कर रहे थे। राधा ला की हल्दी देखती है, सबसे पहले जाके नेहा को लगाती है, फिर हल्दी का रस्म शुरू होता है। काव्या काव्या देखती है कि एक लड़का पास में एक टेबल पे बैठ के मोतीचूर के लड्डू खाया जा रहा है। वो उसको एकटक निगाहों से देख रही होती है। तभी उस लड़के की नज़र काव्या पे पड़ती है। वो काव्या के पास आता है और उसको बोलता है, तुम खाओगी? काव्या बोलती है, नहीं नहीं तुम खाओ। तो लड़का बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो काव्या बोलती है, काव्या। फिर काव्या पूछती है, और तुम्हारा? तो लड़का बोलता है, रवि। जिनकी शादी हो रही है ना, वो मेरी बुआ है, वो भी सबसे फेवरेट वाली। तो राधा बोलती है, तो काव्या बोलती है, ओह फिर तो ये मेरी फेवरेट वाली मामी होंगी। फिर वो लड़का बोलता है, अच्छा चलो तुम मेरे साथ, तुमको कुछ दिखाता हूँ। वो बाहर आंगन में काव्या को लेके जाता है, जहाँ पे एक वो झूला होता है जिसको फूलों से सजाया गया होता है, जिसे हल्दी मेहंदी के वक्त उस पर नेहा को बिठाया जाना था। उसे देखकर काव्या बोलती है, वाह कितना ब्यूटीफुल है। और रवि उसको देख रहा होता है, फिर बोलता है, तुम बैठोगी इसमें? तो काव्या बोलती है, हाँ क्यों नहीं। तो रवि उसको झूले पे बिठाता है और झुलाने लगता है, और काव्या खूब खुश होकर झूला झूलती है। रवि और काव्या इधर खेल ही रहे थे कि राधा की आवाज़ आती है, काव्या काव्या बेटा चलो चलते हैं। तो काव्या बोलती है, हाँ मम्मा। उसके बाद फिर रवि और काव्या दोनों बाहर आते हैं। राधा काव्या बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं, तो रवि दूर से ही देखकर उसको बाय कर रहा होता है। काव्या भी स्माइल देकर उसे बाय कर रही होती है। इतनी ही देर में रवि और काव्या के बीच एक बॉन्ड बन गया था। वहाँ घर जाते हैं, फिर दूसरे दिन शादी की रस्में शुरू होती है। सारी तैयारियाँ हो गई थी, बारात निकलने के लिए था। बारात निकला, सब कोई अच्छे से तैयार हो गए थे। बारात जब नेहा के घर पहुँचा तो वहाँ पे अच्छे से आदर सत्कार के साथ सबका स्वागत होता है। अंदर जाते हैं और जैसे ही मुहूर्त होता है बस शादी शुरू होती है। शादी शुरू होती है और सब कोई वहाँ पे फूल लेके खड़े होते हैं। जब फेरा शुरू होता है तो सब फूल फेंक रहे होते हैं, और इधर काव्या और रवि हंसी मजाक में रवि काव्या के ऊपर ही फूल फेंक रहा होता है। काव्या भी इस बात पर खूब हंस रही होती है कि ये क्या हरकत कर रहे हैं। शादी संपन्न होती है। उसके बाद फिर विदाई के समय नेहा को लेके आना होता है, तो नेहा रो रही होती है, जिसे देखकर काव्या पूछती है, मामी रो क्यों रही है? तो रवि बोलता है, अब अपना घर छोड़ के जाएंगी तो रोना ही आएगा ना। तो काव्या बोलती है, ये घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? तो रवि बोलता है, अब एक घर से दूसरे घर जा रही हैं तो रोना आ रहा होगा, इसलिए रो रही हैं। फिर काव्या एकटक निगाहों से देख रही होती है। उसके बाद फिर विदाई हो जाती है। इधर काव्या भी रवि को बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है। सब कोई घर पहुँचते हैं, वहाँ गृह प्रवेश होता है। कुछ दिन और वहाँ रुकने के बाद और सारे फंक्शन कंप्लीट होने के बाद और राधा और उसके परिवार वाले वहाँ से निकलने के लिए होते हैं। नेहा इतने दिनों में नेहा और राधा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और वो सास और ननद भाभी का रिश्ता
बहुत ही अच्छा हो गया था और नेहा भी घर में सबको बहुत पसंद आई थी। धीरे धीरे जब छुट्टियां ख़त्म हुई तब राधा ने बोला कि अब हमें निकलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा सामान राधा की माँ ने उसे पैक करके दे दिया था और बोला था ये सब कुछ ले जा, काव्या के लिए है, मना मत करना। तो काव्या बत्ती सी दिखा रही होती है। उसके बाद फिर राधा और उसकी पूरी फैमिली वहाँ से निकलती है वापस दिल्ली आने के लिए। वक्त बीतता गया और राधा राधा की प्यारी बेटी काव्या धीरे धीरे बड़ी होती गई। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी ही, बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छी थी। काव्या मैथ्स लेकर पढ़ाई कर रही थी। अभी 25 साल की हो गई थी और वो दिल्ली के एक कॉलेज में मैथ्स के लिए प्रोफेसर थी, जिसके लिए उसे अभी अपॉइंट किया गया था। वो बहुत खुश थी और घर में उसके इस अचीवमेंट के लिए पार्टी हो रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। इतने दिनों में काव्या रवि के बारे में सिर्फ सुन ही पाई थी, उसे कभी देखी नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि बड़े होने के बाद रवि कैसा दिखता है। वो उसके पास बहुत बार नेहा की बेटी दिया ने फ़ोटो भेजा, लेकिन उसने देखने से इनकार कर दिया और दिया को बोला, देखो तुम दोबारा ऐसे फ़ोटो मत भेजना। दिया नेहा और राहुल की बेटी है, जो कि 15 साल की है और काव्या से छोटी है 10 साल। तो लेकिन फिर भी काव्या और दिया के बीच बहुत ही अच्छी बातें होती है और बहुत ही अच्छी दोस्ती है। बीच बीच में काव्या का गांव भी आना जाना हुआ करता था, लेकिन वो रवि से नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो उससे मिलना उतना नहीं हो पाता था, ना ही उसके घर से उतना जाना आना हो पाता था। और काव्या बोल भी नहीं सकती थी कि मुझे वहाँ जाना है, तो मिलना तो कभी हुआ ही नहीं बचपन के बाद। उधर रवि भी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया था और अपने ही गांव में डॉक्टर क्लिनिक स्टार्ट कर दिया था। उसकी बहुत अच्छी इनकम थी। उसको बाहर से भी काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स आए थे कि वो वहाँ चले जाए अपने डॉक्टर के आगे की लाइफ के लिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, उसे अपनी खुद की क्लिनिक ही चलानी है। और उसका क्लिनिक बहुत ही अच्छा चल रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर था और उसका इलाज भी इतना महंगा नहीं था, जिस वजह से सब लोग आसानी से अपना इलाज करवा सकते थे। रवि के लिए उसके घर वालों ने बहुत से रिश्ते देखे, मगर रवि ने हर किसी में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के मना कर दिया। उसके घर वाले ये सोच के रह गए कि अब हम इसके लिए लड़की लाएं तो लाएं कहाँ से। ये भी अब 28 साल का हो गया है, इसको भी शादी कर लेनी चाहिए, पर लड़की मिले तो मिले ना। तो ढंग की लड़की नहीं मिल रही है, जो मिलती है ये उसे नकार देता है कि ये इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। लगता तो ऐसा जिसके लिए लड़की आसमान से उतर के आएगी। नेहा ये सारी बातें राधा को बता रही होती है फ़ोन पे। तो राधा बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी को पसंद कर रहा हो। नेहा बोलती है, अरे दी, वो उसको इतना खड़ूस है ना कि शायद ही उसे कोई लड़की भाव देगी, और सब रिश्ते तो ऐसे रिजेक्ट कर रहा है जैसे उसको शादी ही नहीं करनी है। इस पर राधा हंसने लगती है और बोलती है, तुम इतना टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। इधर कुछ दिनों बाद जब काव्या अपने कॉलेज से आ रही होती है, तो रास्ते में उसको जलेबी समोसे की दुकान मिलती है। वो वहाँ से ढेर सारा जलेबी समोसा कचौड़ी सब कुछ पैक करवा लेती है और घर के लिए निकल जाती है। घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके मामा मामी और उनकी बेटी दिया आई हुई है। वो खुशी से दिया के गले लगती है और मामा मामी के पैर छूती है। तो सब लोग उसको ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर वो सामान अपनी माँ को दे देती है। फिर काव्या दिया को अपने कमरे में लेके जाती है। काव्या फ्रेश होकर बाहर आती है और बोलती है, चल बता, जल्दी से बता। तो दिया बोलती है, वो हम अभी गाँव में अपना एक क्लिनिक खोले हैं, और पता है आपको, वो ना दिखने में ना एकदम ऋतिक रोशन जैसे हैंडसम एंड डैशन है। और लड़कियां तो उनपे इतनी अट्रैक्ट होती है ना, लेकिन एक वो है जो किसी को भाव ही नहीं देते। पता नहीं किसके ख्यालों में खोए हुए हैं किससे शादी करनी। मैं तो ये सोचती हूँ जो इससे शादी करेगी वो दुनिया की सबसे बेचारी लड़की होगी। उसकी बातें सुन के काव्या उसको तकिया से मारती है और बोलती है, तुझे जितना बोला गया ना बस तू उतना कर, ज़्यादा दिमाग मत चला। तभी बाहर से राधा की आवाज़ आती है, चलो बाहर आओ तुम लोग और कुछ खा लो। दोनों बाहर जाते हैं तो टेबल पे जो काव्या ने समोसा कचौड़ी लाया था सब लगा होता है। राधा बोलती है, तुझे कैसे पता कि सब आने वाले हैं? तो काव्या बोलती है, दिया ने बताया था कि आने वाले हैं। तो राधा बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों की मिली भगत थी और हमें नहीं पता कि आने वाले हैं। तो काव्या बोलती है, क्या हुआ माँ, मुझे पता था ना, इसलिए मैंने सब कुछ ला दिया, अब इतना टेंशन क्यों ले रही हो।
तो राधा उसे घूर के देखती है और बोलती है, कम से कम मुझे बता दिया कर मेरी माँ। तो इतने में काव्या बत्ती सी दिखाने लगती है। तभी नेहा अपने रवि का फ़ोटो निकालती है और राधा को दिखाते हुए बोलती है, ये है जिसकी शादी करवानी है। इतने रिश्ते देख लिए हैं मैंने, लेकिन इसने किसी को पसंद ही नहीं किया। जब वह फ़ोटो निकाल के दिखाती है राधा को, तो काव्या धीरे से तिरछी नज़र से फ़ोटो पे देखती है, लेकिन फिर दूसरी तरफ नज़र फेर देती है, जिसे दिया नोटिस कर लेती है। और दिया बोलती है, आप दिखाइए तो फ़ोटो, मुझे भी दिखाइए। इतना बोल के फ़ोटो देखती है। तो राधा बोलती है, तू तो उसे साक्षात देख लेती होगी, तुझे फ़ोटो देखने की क्या ज़रूरत है। तो दिया बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो काव्या दी को फ़ोटो दिखा रही थी। काव्या बोलती है, मुझे किसी की फ़ोटो नहीं देखनी है। उसके बाद भी नेहा बोलती है, कब से हम इसके रिश्ते के लिए सोच रही, मगर कोई ढंग का रिश्ता है इसको मिल ही नहीं रहा है। अब आप ही बताओ दी कि मैं क्या करूँ। आप प्लीज़ आप ही देखो, कोई अच्छा मिले तो मुझे बता देना। ये फ़ोटो है, ठीक है, इसके पीछे इसका डिटेल्स लिखे हुए हैं। इतना बोल के उसको फ़ोटो देके चले जाती है। रात को खाना वाना खाते हैं और दूसरे दिन की ट्रेन होती है। वहाँ पे राहुल को कुछ काम होता है जिस वजह से सब आए हुए थे। दूसरे दिन शाम की ट्रेन होती है वापस जाने के लिए। फिर सब कोई वापस अपने गाँव मिर्ज़ापुर आ जाते हैं। इधर एक रात राधा दिया से बात कर रही होती है कि तभी दिया नींद में ही रहती है और वो कब बात करते करते सो जाती है, पता ही नहीं चलता कि उसका फ़ोन ऑन रह जाता है। काव्या उसको पूछती है, अरे और बताओ ना रवि जी के बारे में, क्या कर रही है दिया, जल्दी बता और कुछ। तभी उसके रूम में नेहा आती है देखने के लिए कि दिया सोई है कि नहीं। उसको कम चादर उड़ाती है, तभी देखती उसका फ़ोन ऑन है। वो देखती है कि फ़ोन पे काव्या है, तो वो बोलने वाली होती है कि दिया सो गई है कि तभी उधर से आवाज़ आती है, दिया तू कुछ और बता रही है कि नहीं रवि जी के बारे में। देख, माना कि वो हैंडसम है और उस पर इतने लोग मरते हैं, लेकिन उन्हें किसी को खास नहीं डाला, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपने बचपन के दोस्त का इंतज़ार कर रहे हो। तो बता रही है कि नहीं रवि जी के बारे में। तभी उधर से आवाज़ आती है नेहा की, वैसे तो दिया सो गई है, तुम कहो तो मैं बताऊँ। ना सुनते ही काव्या हड़बड़ा जाती है और बोलती है, मैं किसी और चीज़ के बारे में पूछ रही थी, वो सो गई है, उसने बताया भी नहीं, रुको उसको बताती हूँ। तो इतने में नेहा बोलती है, काव्या कुछ बात करनी है तुमसे। फिर नेहा बोलती है, देखो काव्या, रवि बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी तुमसे हो जाए, और तुम्हारी बातों से इतना तो पता चल गया है कि तुम उसे पसंद करती हो। तो इतने में काव्या बोलती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तभी नेहा बोलती है, देखो मुझे सब पता है, ठीक है, अभी तुम्हारी बातों से इतना तो मुझे पता चल गया है, तुम कहो तो मैं घर में बात करूँ। तो काव्या बोलती है, पहले रवि जी से तो पूछ लीजिए कि वो। तभी नेहा बोलती है, ठीक है, मैं कल पता करके बताती हूँ, उसके बाद अगर उसकी भी हाँ हुई तो मैं सीधा घर में बात करूँगी। तो काव्या हाँ बोल देती है। उसके बाद गुड नाइट बोल के फ़ोन काट देती है। दूसरे दिन नेहा रवि से इस बारे में बात करती है, जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। तो उसका लैपटॉप बंद करते हुए बोलती है, अच्छा सुन, मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इतने रिश्ते आए और चले गए, तुझे पसंद नहीं आया। तो रवि बोलता है, हाँ बुआ। तो फिर नेहा बोलती है, मेरे पास तेरे लिए एक ऐसा रिश्ता है जिसको तू मना नहीं कर पाएगा। तो रवि बोलता है, और वो कौन है। तो नेहा बोलती है, काव्या। काव्या का नाम सुनते ही रवि एकटक निगाहों से उसे देखने लगता है। पूछता है, क्या आपको किसने कुछ कहा है। तो नेहा बोलती है, नहीं, बस मुझे लगता है कि काव्या तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। रवि नीचे देख के मुस्कुराने लगता है, वो नेहा समझ जाती है। फिर वो बोलती है कि अच्छा, तो मैं इसको तेरी हाँ समझूँ, तो मैं घर में बात करती हूँ। जब वो जाने लगती है तो रवि बोलता है, अरे बुआ रुको रुको, पहले काव्या से तो पूछ लो। तो वो बोलती है, पहले मुझे उसी से पता चला, उसके बाद मैंने तुमसे पूछा। जब वो ऐसा बोलती है तो रवि इधर उधर देखने लगता है और सोचने लगता है। उसके बाद फिर वो नीचे जाती है सबसे बात करने के लिए। रवि के पापा मम्मी से बात करती है, काव्या के बारे में बताती है। तो सब कोई खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली कोई तो मिली इस गधे को, ऐसा बोल के रवि के पापा बोलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे बात होती है कि कल राधा के घर जाके रिश्ता पक्का करेंगे। राधा को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इधर राधा और उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं।
उसके बाद जब काव्या को पता चलता है तो वो तो बस खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो नेहा दिया के दिए हुए नंबर पे कॉल करके रवि से बात कर सके। उधर नेहा ने रवि को भी काव्या का नंबर दे दिया था, मगर इन दोनों के अंदर हिम्मत ही नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए। उसके बाद रवि उसकी पूरी फैमिली के साथ काव्या के घर आते हैं एंगेजमेंट के लिए। इधर सारी तैयारियां हो चुकी थी, दादी नानी दोनों मौजूद थी, पंडित जी भी आ चुके थे। यहाँ रवि पहली बार काव्या को देखता है। वो गुलाबी रंग की साड़ी में, बाल खुले हुए पीछे थे और काजल लगाई हुई गुलाबी लिपस्टिक के साथ, हाथों में चूड़ियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी। तभी वो नीचे निगाहें करते हुए आती है और सामने सोफे पर बैठती है। जब वो पलके उठा के रवि को देखती है तो बस देखती रह जाती है, कितना हैंडसम हो गया है बचपन का गोलू मोलू, ऐसा सोचती है। उसके बाद फिर पंडित जी बोलते हैं सगाई का मुहूर्त हो गया है, दोनों की सगाई होती है। उसके बाद फिर सबको एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं कि तभी नेहा बोलती है तुम दोनों को कुछ बात करनी है तो तुम कर सकते हो। तो नेहा, रवि और काव्या बालकनी में चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं और फिर बातें शुरू होती हैं। रवि बोलता है देखो, अगर मुझे बताया बुआ ने कि तुम प्रोफेसर हो, शादी के बाद तुम अपना ये काम कंटिन्यू कर सकती हो, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। तो काव्या बोलती है जी मुझे भी पता चला कि तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए हो, मुझे इस बारे में बहुत बार दिया ने बताया है। तो रवि बोलता है अच्छा तो तुम मेरे बारे में दिया से पूछती थी। तो इतने में काव्या हड़बड़ा के बोलती है अरे नहीं वो तो बस ऐसे ही सबके बारे में बातें होती थी तो वो बता देती थी तुम्हारे बारे में। तभी पीछे से दिया के बोलती है अरे नहीं इन्होंने तो आपके बारे में पूछ के इतना समय से मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था। ऐसा बोलती है तो काव्या उसके सर पे चपेट लगाती है और बोलती है इधर क्या कर रही है। तो बोलती है सॉरी वो बस मैं देने आई थी आप दोनों को, वो उन दोनों को चाय देती है और चली जाती है। इधर इन दोनों बातें करने लगते हैं। उसके बाद फिर उधर पंडित जी राधा के बोलने पे शादी का डेट निकालते हैं। शादी का डेट 2 महीने के बाद था। धीरे धीरे शादी की शॉपिंग हो जाती है और फिर शादी के लिए तैयारियाँ शुरू हो जाती है। पूरा घर सज गया था। काव्या के पापा तो इतने खुश थे कि पूछो मत, क्योंकि काव्या उनकी इकलौती बेटी थी जिसको वो अपने दिल से भी ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उसको ब्याहना उनके लिए बहुत ही बड़ा सपना था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी, उधर से बारात निकलने वाली थी। इधर काव्या और रवि फ़ोन पे बहुत सारी बातें किया करते थे। बारात घर पे पहुंची, स्वागत हुआ, उसके बाद अंदर आई। पूरे रीति रिवाज और विधि विधान से दोनों की शादी हुई। इतने समय बाद बचपन के दोस्त आखिर एक दूसरे के हमसफ़र बन गए। शादी अच्छे से हुई और सबके चेहरों पे बहुत ही खुशी थी। रवि काव्या के मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र डाला। अभी काव्या का दिल बहुत ही भर आया था। रवि जब देखता है कि काव्या की आंखें डगमगा रही है तो वो उसके हाथ को थाम लेता है। ये देखकर काव्या भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। दोनों साथ फेरे लेते हैं। उसके बाद फिर शादी संपन्न होती है, सबका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद फिर सब बैठे बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर विदाई का समय होता है। काव्या की माँ और पापा दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी को अपने से दूर कर रहे थे। वो भी बहुत रोने लगते हैं। तभी काव्या को अपने बचपन की बात याद आती है, जब वो नेहा को घर लेके जा रहे थे और वो रो रही थी और वो हल्का से स्माइल कर देती है। फिर उसका लेकर वहाँ से निकलते हैं और वापस रवि के घर जाके वहाँ पे गृह प्रवेश होता है। वहाँ पे बहुत सारी रस्में होती है, अंगूठी ढूंढना और फिर चावल वाला। उसके बाद फिर काव्या को रवि के रूप में छोड़ दिया जाता है। बचपन के दोनों दोस्त एक हमसफ़र बन चुके थे। यही सबसे ख़ास बात होती है दोस्ती की। और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो दोस्त होते हैं और फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में हमसफ़र के रूप में होते हैं। हमसफ़र से दोस्ती कर लो या दोस्त को हमसफ़र बना लो, ये सबसे अच्छी बात होती है ज़िंदगी की।